नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 61 करने वाले हैं। अगर इसके पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उसको जाके जरूर देखिए, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट में हमारी यूनिक और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में आपके रीजनिंग के अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आज का हमारा 7वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा। कह रहा है एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा। क्या कहा उसने? कैदी जो है भैया उसने क्या कहा, जेलर जो उससे मिलने आया लड़का आया है, जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन तो नहीं है, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। तो लड़का उसका कौन हुआ? यानी कि लड़का कैदी का क्या, लड़के का कैदी से क्या रिलेशन है? ये हमसे यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, हमसे ये रिलेशन यहाँ पे पूछा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से करोगे? एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो आप ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे? तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों वो 7वां क्वेश्चन था तो उसको हम 7वें प्रश्न पे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों कह रहा है उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो पहले शब्द से दूसरे शब्द को संबंधित है। यानी कि जिस प्रकार से दोस्तों सीमेंट का संबंध यहाँ पे इमारत से है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे तार का बिजली से होगा, लकड़ी का फर्नीचर से होगा, पुस्तक का क्या होगा, लेखक से होगा, पेन का पेंसिल से होगा। तो देखो भाई सीमेंट से क्या बनती, इमारत बनती। सेम इसी प्रकार से तार से कहीं बिजली बनती है? आप कह दो भाई नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट एक प्रोडक्ट है, उससे क्या बनना है भाई, उसका इस्तेमाल करके इमारत बनती। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे पुस्तक से क्या लेखक बनता है? नहीं बनता। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, पेन से पेंसिल बनता भाई, नहीं बनता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको लकड़ी यहाँ पे सॉरी लकड़ी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारा, लकड़ी होगा, लड़की लिख गया, क्या होगा, लकड़ी होगा। लकड़ी से क्या बना लोगे, फर्नीचर बन सकता है। ठीक है, जिस प्रकार से सीमेंट का उपयोग करके इमारत बन गई, सेम इसी प्रकार से लकड़ी का उपयोग करके क्या बन जाएगा, फर्नीचर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सही शब्द मिल रहा है, जिसका संबंध क्या है, सीमेंट और इमारत के जैसा इसमें भी संबंध दे रखा है। यानी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट से एक वो हमारा कुछ सामान बनना है। जैसे कि यहाँ पे सीमेंट से इमारत बन रही है, उसका प्रयोग करके सेम इसी प्रकार से लकड़ी का प्रयोग करके यहाँ पे फर्नीचर बन जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 3 से क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए, क्या कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन वाली कौन संख्या है आपको बतानी है। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए आप क्या करो, गैप से क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो। लेकिन इससे पहले आप क्या करो, सीरीज को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 40 से 60 हो रहा है, 60 से क्या हो रहा है, 47 हो रहा है। यानी कि 40 से 60 तो बढ़ गया, लेकिन 60 से 47 क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर 47 से 53 बढ़ गया, फिर 53 से क्या हो गया, 54 हो गया, फिर हल्का सा बढ़ गया। लेकिन क्या और कहीं घटे, अगर कहीं बढ़े, तो हमने आपको बताया जब भी आपको कहीं घटे और बड़े सीरीज मिले तो आप क्या करो, डायरेक्ट ना बना के ऐसे बनाया करो। क्या करो, एक 40 के बाद वाली संख्या को छोड़ो 47 बना लो, 47 के बाद वाली संख्या को छोड़ो 54 बना लो। क्यों? क्योंकि आपने सीरीज को ध्यान से देखा और आपके माइंड में एक लॉजिक लगा कि 40 आप 47 बना सकते हो प्लस 7 करके। ठीक है, सेम इसी प्रकार से 47 के बाद वाली संख्या को छोड़ा, यहाँ पे आगे 54 पे, 54 आप 47 से बना सकते हो प्लस 7 करके। यानी कि हमको एक सीक्वेंस मिल गया। सीक्वेंस क्या मिला भैया कि 40 से 47, 47 से 54 क्या बना, प्लस 7 करके बना। अगर मैं 54 के मतलब 54 के बाद वाली संख्या क्वेश्चन मार्क को छोड़ दो, अगर हमको यहाँ की संख्या पूछी होती तो आप प्लस 7 करके वाली संख्या यहाँ पे बना लेते। ठीक है, जो आपकी होती। लेकिन हमसे पूछा क्या भैया, हमसे पूछी यहाँ की क्वेश्चन मार्क की वैल्यू थी। यहाँ की क्वेश्चन मार्क वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो इसी क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे 60 से 53 देखना पड़ेगा। यानी कि 60 के 47 को छोड़ दो, क्योंकि 47 तो बना चुके हो। 60 के बाद 53 का रिलेशन देखो, 53 के बाद इस क्वेश्चन मार्क पे आ जाओगे डायरेक्ट। ठीक, ये सीक्वेंस हमारा एक होता है। तो इस सीरीज को भी आपको ध्यान में रखना, इस लॉजिक को भी आपको ध्यान में रखना। तो आप यहाँ पे देखिए, जरूरी नहीं कि यहाँ पे प्लस 7 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 60 से क्या हो रहा है, 53 हो रहा है। आप कह दो भैया 60 से क्या हो गया, 53 हो गया। 53 के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें पता, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया मान लो। ठीक है, यहाँ पे 60 से 53, 53 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो 60 से 53 कैसे हुआ? तो भाई 60 से 53 हुआ तो यहाँ पे कह दो भैया माइनस का 7 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से आपको 53 के बाद यहाँ संख्या निकालनी है। तो क्या करोगे, 53 में -7 कर दो। तो 53 में जैसे आप -7 करो तो क्या आएगा, तो भैया 53 में -7 करने पे आता है हमारा 46, यानी कि जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों सभी प्रश्नों को क्या करिएगा, कॉपी पे नोट करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करेंगे? करना क्या, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। ऐसे लेटर एंड लॉजिक जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जरूरी नहीं किसी लॉजिक पर आधारित, लेकिन करना क्या, बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो उसमें एक हमारी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, आपने सवाल को ध्यान से देखा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस प्रकार से ACDF का संबंध यहाँ पे MOPR से दे रखा है, सेम इसी प्रकार से TVWI के संबंध यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क से होगा। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इस सवाल को आप किस प्रकार से करेंगे, मात्र 5 सेकंड के अंदर। तो हमने सवाल को यहाँ पे ध्यान से देखा, यहाँ पे क्या हो रहा है, A से C हो रहा है। ठीक है, कितना बड़ा, +1 बढ़ गया। C के बाद तुरंत क्या आ गया, D आ गया, कितना बढ़ गया, प्लस का 0 बढ़ गया। ठीक है, और यहाँ पे 1 मिनट हम लिख के बता देते हैं, यहाँ पे ACDF है। आपने बस इतना ही सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। A से C हुआ, क्या हुआ भैया, +1 हुआ। ठीक है, C से यहाँ पे क्या हो रहा है, D हो रहा है।
क्या हो रहा है, प्लस का 0 हो रहा है, और डी से क्या हो रहा है, एफ हो रहा है, यानी कि प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है, +1 0 +1 ये हुआ। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ACDF का जो संबंध हमको MOPR से दे रखा है भाई, ACDF से आप MOPR नहीं बना पाओगे, बनाओगे भी तो काफ़ी लंबा गैप आएगा और आप आगे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो आप क्या करो, आपने ये देखा, हमने यहाँ पे सवाल को देखे, यहाँ पे MAB हो रहा है, देखो यानी कि M से O हो रहा है, M के बाद क्या आता है NO, यानी कि M से +1 वो M से O कैसे बनना है, तो आप कह दो भैया +1 करने बनना है, देखो यहाँ पे MOPR आपको दे रखा था इस वाले वर्ड में, ठीक है। तो आपने देखो जिस प्रकार से A से C बनाया +1 करके, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो M से O बनना है +1 करके, ठीक है, और O से P बनना है +0 करके, यानी कि O के तुरंत बाद P आ जाता है, और P से R कैसे बनना है +1 करके, यानी कि इसमें भी सेम पैटर्न लगा। सेम पैटर्न क्या लगा भैया, फिर से देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले ACDF में क्या हुआ था, A से C बनाया +1 करके, C से D बनाया +0 करके, और D से F बनाया +1 करके, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे MOPR दे रखा, तुमने MOPR यहाँ पे भी लिख लिया, और देखो M से O बनना है +1 करके, O से P बनना है +0 करके, और P से R बनना है +1 करके, ये पैटर्न हमारा लगा। अब ये सेम पैटर्न हमारे TVWY में भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप चेक कर लेंगे, तो अब क्या करेंगे, देखो T के बाद क्या था UV, यानी कि T से V बनना है +1 करके, V के बाद क्या था V के बाद था U, देखो V के बाद क्या था W, तो ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 +0 करके हमारा W बनना है। अब W से क्या हो रहा है, Y हो रहा है, यानी W के बाद क्या था X आता है, X के बाद क्या था Y आता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है +1 हो रहा है। कुल मिला के हमारा पैटर्न क्या लग रहा है, +1 +0 +1। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे गो थ्रू ऑप्शन जाना है। आप इस झमेले मत पड़िएगा कि पहले से तुलना पहले से कर लो, दूसरे से तुलना यहाँ पे दूसरे से कर लो, ये कुछ नहीं करना है। आप क्या करोगे, गो थ्रू ऑप्शन जाओगे, जहाँ पे आपको +1 0 +1 मिले, बस वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। ऑप्शन नंबर आप चेक करोगे A1, ठीक है, आप A चेक करोगे। हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा क्वेश्चन को इतना लंबा कर दिया, क्योंकि हर एक इसको भी समझाया, इसको भी समझाया और इसको भी समझाया। हम पेपर में अगर करते हो डायरेक्ट इसको पकड़ते हैं और इसका लॉजिक ढूंढते हो, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते। कैसे निकालते देखिएगा, बिना पेन उठाए इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे क्या हो रहा है, L से N हो रहा है, ठीक है, लेकिन L से N तो MN तो यहाँ पे +1 हो रहा है, लेकिन जैसे आप N से यहाँ पे P बनाओगे तो यहाँ पे +0 होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, MN के बाद N के बाद क्या था O, यहाँ पे क्या हो रहा है P हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है +1, लेकिन हमको सीक्वेंस क्या चाहिए था, +1 के बाद +0 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि +1 के बाद फिर से यहाँ पे +1 का आ रहा है। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे R से U हो रहा है, हमें क्या चाहिए था, +1 चाहिए था, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर C चेक करोगे, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको देखा PRSU, क्यों, देखो हमें सीक्वेंस का चाहिए +1 0 +1, तो P से R कैसे बनाओ, तो आप कहते हो भैया P से R +1 करके बनना, ठीक है। R के बाद तुरंत क्या आता है, S आता है, यानी कि +0 करके हमारा R से S बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से S के बाद क्या आता है, S के बाद आता है T, और T के बाद आपको क्या देखा U, T के बाद क्या था U आता है, यानी कि ऐसे अगर U बनाना तो +1 करके बनाएगा। देखो हमको पैटर्न क्या मिल गया, +1 0 +1 +1 0 +1, जो कि हर एक वर्ड में लग रहा था। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इस पैटर्न को भी समझ गए होंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा हमारा अनोखा लॉजिक था, इस लॉजिक पर आधारित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अब बच्चा कंफ्यूज इसमें होता है, भाई एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, आप कंफ्यूज हो, पहले से तुलना पहले से करो, दूसरे से तुलना दूसरे से करो, क्योंकि आपको यही समझाया गया, आपको यही बताएगा। लेकिन इस लॉजिक को भी आप समझिए, जब भी आपको पहले से दूसरे से यहाँ पे तुलना ना मिले, और यहाँ पे अपोजिट अक्षर भी कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि A का अपोजिट अक्षर क्या होता है, हमारा Z होता है, ठीक है, C का अपोजिट अक्षर हमारा X होता है, लेकिन हमको यहाँ पे अपोजिट अक्षर भी नहीं दे रखा था। तो हमने सारे लॉजिक छोड़े, गैप वाला लॉजिक छोड़ा, हमने क्या किया, इसके बीच में देखा, यानी कि देखा A से C और D F कैसे बना, सेम इसी प्रकार से MOPR बना था, सेम इसी रिलेशन से TVWY बना, तो सेम इसी रिलेशन आप गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, और एक ऑप्शन हमारा इसी पैटर्न पर आधारित बनना होगा, बस वो ऑप्शन आप पे टिक कर देना। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में मेरी इस बात को, इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन देखने वाले, कह रहा दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, SSC CGL CHL MTS, यहाँ पे एक आपको वर्ड दे दिया जाएगा, इसी वर्ड पर आधारित आपको एक वहाँ पे ऑप्शन बनेगा, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड क्या दे रखा है, वर्ड के अर्थ से मैं नहीं जाना, यहाँ पे दे रखा है REMEMBERING, यानी कि इन वर्डों से मिलकर हमारा कोई एक ऑप्शन बनना होगा, वो ऑप्शन आप यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। ये वर्ड हमको दे रखा है रिमेंबरिंग, ठीक है। आपने ऑप्शन नंबर A चेक किया, ऑप्शन नंबर A में क्या है NEGRO, तो NEGR, लेकिन देखो इसमें NEGR तो मिल गया, लेकिन कहीं हमको O नहीं मिल रहा है रिमेंबरिंग में, तो क्या करोगे, हमको कहीं O नहीं मिला तो ऑप्शन नंबर A आपका नहीं बनेगा, ठीक। हमसे पूछ कर रहा है कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर A आपका नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर B भी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमको I दे रखा है, और हमको यहाँ रिमेंबरिंग में कहीं देखो इसमें I दे रखा है, एक मिनट। अब आप क्या करो, इसको चेक कर लो, ऑप्शन नंबर B चेक करिए, यहाँ पे RAIN, यानी कि R भी मिल गया, लेकिन हमको रिमेंबरिंग में कहीं भैया A नहीं मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया, A भी B भी यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर C चेक करेंगे, C में क्या है एग्री, एग्री में भी क्या रहा A आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर C भी हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि C इस वर्ड में हमको कहीं C तो दे ही नहीं रखा है। अब आप क्या करोगे, सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर D चेक कर लो, ऑप्शन नंबर D में क्या है, ऑप्शन नंबर A B C तो हमारे गलत हो गए, D में क्या है GREEN, यानी कि देखो यहाँ पे हमको G कहीं दे रखा है, हाँ G दे रखा है, R भी दे रखा है, डबल देखो यहाँ पे डबल E है, यहाँ पे डबल E है, तो यहाँ पे भी डबल E होना चाहिए। देखो एक ही हमको यहाँ पे दे रखा है, एक ही हमको यहाँ पे दे रखा, और एक एन हमको यहाँ पे दे रखा, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर D है इस वर्ड से हमारा क्या हो जाएगा, बन
आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार, क्योंकि हमसे प्रश्न पूछा था कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, तो आप कह दो भैया रिमेंबरिंग से सिर्फ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन से आपके नंबर पाने के लिए एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इससे आप इन क्वेश्चनों से क्या होते हैं, आसानी से टाइम बचा सकते हैं रीजनिंग में। अब इसी प्रकार से आप लोग रीजनिंग का 5वां क्वेश्चन को हल करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आखिरी में, तो उसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्या बोल रहे हैं प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है 42 16 7 को, यानी कि आप प्रश्न को लिखिए 42 16 7 को क्या लिखा जाता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा जा रहा है 60 34 और 9, ये लिखा जा रहा है। और कह रहा है सेम उसी सांकेतिक भाषा में 66 यानी कि 66 6 2 3 को क्या लिखा जाएगा, आपको ये बताना। तो जब भी आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, नंबर से यहाँ पे नंबर बना रहा है, किस प्रकार से बनाए, तो जाहिर सी बात भैया पहले नंबर की तुलना पहले अच्छे से कर रहा होगा, यानी कि यहाँ पे देखो 4 से 6 कैसे बनना है, तो आपको तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। अब ऐसे देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 6 है, 4 से 6 कैसे बनेगा, तो +2 करके हमारे क्या बनना भैया 4 से 6 बनना है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे क्या 2 है, यहाँ पे क्या है 0 है, 2 से 0 कैसे बनाओगे, जब तक देखो आपने 4 से 6 बनाया तो आपको पता चल गया कि 4 में 2 जोड़नी पड़ी। अब 2 से 0 कैसे बनाओगे, तो भैया कुछ नहीं करना है, 2 में -2 में अगर हम लोग 2 घटाते तो हमारे 0 आ जाएगा, आपने 0 बना लिया। अब सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा क्या 1 है और यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा क्या भैया 3 है, तो 1 से 3 कैसे बनाओगे, तो +2 करके हमारा 1 से 3 बन जाएगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 4 है, क्या करोगे 6 से 4 कैसे बनाओगे, तो -2 होगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है 9, यानी कि 7 से 9 कैसे बनाओगे, +2 करके बनाओगे। आपको इसमें एक सीक्वेंस मिला होगा, सीक्वेंस क्या मिला, पहले हुआ +2, उसके बाद हुआ -2, उसके बाद हुआ +2, उसके बाद हुआ क्या हुआ -2, फिर इसके बाद हुआ क्या +2, ये सीक्वेंस आपको मिला। सेम इसी प्रकार से आपको 66 666 तो 23 में कर लेना है, यानी कि पहले अक्षर में क्या करोगे भैया +2 करोगे, क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 4 से +2 करने पे हमारा 6 बना था, फिर उसके बाद माइनस हुआ, फिर उसके बाद प्लस हुआ, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले करेंगे +2, तो 6 2 हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपने पहला अक्षर निकाल लिया 8, दूसरे अक्षर में क्या करोगे -2 करोगे, यानी कि 6 में 2 घटाओ तो हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 8 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे +2 करोगे, क्योंकि रिपीट करना है ना, हमें सीक्वेंस चलाना है, तो जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 में 2 करोगे तो हमारा 8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या 2 2 में 2 जब क्या करोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि इसके पहले आपने प्लस की थी, तो 2 में जैसे तो आप 2 घटाओ तो हमारा 0 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगी माइनस के बाद होगी +2, यानी कि 3 में 2 जोड़ो तो क्या आ जाएगा 3 2 होता हमारा 5, यानी कि कोड हमारा बनके तैयार हो गया 84 80 5 84 80 5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में टाइम बचाते हैं और नंबर बिल्कुल 2 नंबर बिल्कुल पक्का करने के लिए आते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का 6वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। कह रहा है यदि सी को 3 लिखा जाए और CEP को, यानी कि भैया सी का कोड यहाँ पे 3 दे दिया गया, ठीक है, यहाँ पे CE और P हमको कोई दे रखा है, इसे कोड क्या दे रखा है 24 दे रखा है, तो बोल रहा है HUX का कोड क्या होगा, यानी कि HUX का आपको बताना है। तो जब भी आपके पेपर में ऐसे सवाल आते हैं तो किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करेंगे, सबसे पहले देखो सी से 3 कैसे बना रहा है, तो आप इसको कह सकते हो भाई सी का है तो डायरेक्ट कोड 3 दे रखा होगा, या तो आप कह दो कि सी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे हमको 3 दे रखी है। आप क्या करो जब भी आपका कोड अक्षरों से कहाँ जाए अंकों में जाए, तो उसकी सबसे पहली बात आप प्लेस वैल्यू से देखेंगे, यानी कि CEP से कोड जो 24 दे रखा है कैसे बना रहा है, तो आपने क्या किया सी और ई की प्लेस वैल्यू को चेक किया। सी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है भैया 3 होती है, ठीक, ध्यान से देखिएगा, और यहीं पे प्रश्न को आपको समझने की जरूरत है। सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है और ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5 होती है, पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है भैया 16 होती है, ध्यान समझिएगा। तो इनको क्या करें अगर हम लोग आपस में जोड़ दें तो 5 3 हो गया 8 8 16 हमारा क्या हो गया 24, 8 16 हमारा क्या हो गया भैया 24 हो गया, जो कि आपके यहाँ पे CEP का कोड दे रखा था, यानी क्या किया उसने इसकी प्लेस वैल्यू लिखी और आपस में जोड़ के 24 कोड बना लिया। सेम इसी प्रकार से आपको HUX का कोड बना देना है, यानी कि H की प्लेस वैल्यू होती है हमारी प्लस की मतलब क्या होती है भाई H की प्लेस वैल्यू तो हमारी होती है 8, ठीक है, U की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 21 और X की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है भैया जी 24। इनको आपस में जोड़ लीजिए, यूनिट डिजिट से जोड़ेंगे। यूनिट डिजिट से जोड़ना क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इकाई 4 है, यहाँ पे इकाई 1 है, यहाँ की इकाई हमारा 8 है, तो 4 1 5 8 हमारा क्या हो गया 13 की 3 हासिल लग गया 1, ऐसा जोड़ना भी आप सीखिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 4 1 हमारा क्या हो जाएगा 5, टोटल जोड़ने पर हमारा क्या भैया 5 आया, ठीक है। 1 मिनट, 4 और 1 ही हमारा 5 और 13, 13 की 3 हासिल लग गया 1, ठीक है। यहाँ पे 2 2 4 और 1 हासिल वाला जोड़ दिया तो 5, टोटल हमारा हो गया 53, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से आपका फेवरेट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन तो आपका 100% रेलवे ग्रुप डी, NTPC, SSC, CGL, MTS, GD, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम दे आओ सभी परीक्षाओं में आपको रीजनिंग के ऐसे प्रश्न मिलेंगे। ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन और SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, प्रश्न में ही आपको आंसर दे रखा है। कह रहा है एक कैदी ने, पहले सबसे पहले आप इसका रूल जानो। रूल क्या होता है भैया, अगर आपको इसकी वीडियो देखनी तो आप क्या करिए, ब्लड रिलेशन हमने कई सारे पार्ट करा, कई सारे पार्टों में से क्वेश्चन करा रखे हैं। इसका ऑफिशियल चैप्टर बिल्कुल मतलब बेसिक से मिल जाएगा, इसका चैप्टर आपको मतलब एक वीडियो मिल जाएगा, वो हम अब डलवा देंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, डाल देंगे। अब क्या कह रहा है, पहले इस प्रश्न को करने का तरीका सीखिए। तरीका क्या है बोलिए, कि बोल क्या रहा है यहाँ पे, एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के से कहा
कि जेलर से परिचय, एक कैदी से एक लड़का मिलने आया, ठीक है, उसने जेलर से परिचय कराते हुए कहा, यहाँ तक तो आपको प्रश्न में दे रखा था, कोई मतलब नहीं में कह रहा है, परिचय कराते हुए क्या कहा कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। इस बात को आप नोट करिएगा, क्या कह रहा है कि मेरा भैया कोई भाई और बहन नहीं है, ठीक, मतलब वो इकलौता संतान है, कौन, कैदी। अब आगे पढ़िएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन प्रश्न में समझ में आएगा, आंसर मिलेगा। कह रहा है यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, यानी कि ये जो लड़का है ये क्या है, लड़का हो गया, ठीक है, इसको हम डिनोट कर लेंगे लड़का, ऐसे लिख लेंगे लड़का। ये लड़का जो है मेरे पिता, यानी कि जो ये लड़का है तो भाई इसका बाप कौन होगा, इसका बाप हो जाएगा कैदी, भाई कैदी का लड़का हो जाएगा। अभी समझिएगा, ये जो लड़का है मेरे पिता के पुत्र, यानी कि मेरे पिता, ये कैदी हो गया, ठीक, इसके पिता के, इसके अब कैदी के पिता इसके ऊपर आ जाएंगे तो ये क्या हो गया, इसका पिता होगा, कैदी का पिता होगा, ठीक, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। ये कैदी का पिता हो गया, पिता के पुत्र का पुत्र, यानी कि जो कैदी है ये पिता है। फिर समझिएगा ध्यान से, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बोल रहा है एक कैदी से मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा मेरा कोई भाई बहन नहीं, ठीक है, मतलब कैदी जो है वो अकेला हो गया, ठीक है। कह रहा ये लड़का जो है, ये जो लड़का आया ये वाला लड़का जो है मेरे पिता के पुत्र, यानी कि कैदी हो गया, इसके पिता, ये मान लीजिए कैदी के पिता हो गए, मेरे पिता के पुत्र। अब भाई इसके पिता के पुत्र, ये तो अकेली संतान है ना, तो इसका कोई भाई बहन तो है नहीं, तो भैया जो ये लड़का उसका कौन होगा, पुत्र का पुत्र है, तो भाई इस पिता के पुत्र ये हो गया कैदी, और कैदी का पुत्र क्या हो गया, ये लड़का हो गया, इसका नाम नहीं पता लेकिन हमने लड़का लिख लिया, ठीक है। तो बोले लड़का उसका कौन है, यानी कि जो लड़का है कैदी का कौन होगा, तो भाई लड़का कैदी का होगा पुत्र। पुत्र क्यों हो रहा है समझिएगा, क्योंकि कैदी एक इकलौती संतान है, उसने बोला ना कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, ठीक है, ना तो उसको कोई भाई है ना बहन है, तो उसके पिता के पुत्र का पुत्र, यानी कि पिता का पुत्र कैदी हो गया, पिता के पुत्र कैदी हो गया, और पुत्र का पुत्र क्या हो गया, यहाँ पे ये लड़का हो गया, तो ये लड़का कैदी का क्या लगेगा, तो ये लड़का कैदी का पुत्र लगेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी समझ गए, कुछ नहीं करना था, बस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना था और क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकला था। फिर से देखिएगा, कह रहा है कैदी ने, एक फिर देखिएगा ध्यान से, आप बोल रहा है एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के के जेलर से परिचय कराते हुए कहा मेरा कोई भाई बहन नहीं है। कैदी है भैया, उसका कोई ना तो भाई है ना तो कोई बहन है, ये हमारा क्या हो गया, कैदी हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है ये लड़का जो है मेरे पिता, कैदी के पिता हो गए ये। फिर समझिए कि यहाँ से आपको समझ है कैदी के पिता के पुत्र, अब कैदी के पिता के पुत्र तो भैया ये कैदी के पिता हो गए, ये इसका पुत्र हो गया। अब इसी कोई मतलब कैदी की कोई भाई बहन तो है नहीं, यानी कि वो अपने पिता की अकेली संतान है, इकलौता है, ठीक है। अब बोल रहा है पिता के पुत्र का पुत्र, यानी कि कैदी के पुत्र, ये जो पुत्र आएगा ये पिता के पुत्र का पुत्र ये हो जाएगा, और ये पुत्र कैदी का क्या लगेगा, उसका पुत्र लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।